दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। स्टॉक देख सकते हो कि गिरते हुए 150 के आसपास पहुंच चुका है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। जिस स्टॉक ने ज़बरदस्त लिस्टिंग दी और 2 दिन में स्टॉक लगभग 190 तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया, वो स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा टाटा टेक्नोलॉजी में हुआ था। बहुत ही दमदार लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ गया, लेकिन उसके बाद पिछले 2 दिन की शानदार तेज़ी के बाद वहाँ पर जो गिरावट का माहौल बना, एक तरफ़ा गिरावट बना और स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। और पिछले कई समय से जब से लिस्टिंग हुई है स्टॉक 1000 के आसपास है। ऐसे में अब क्या बजाज हाउसिंग में भी ऐसे ही होने वाला है? क्या और नीचे आएगा? और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है, इसके प्लस माइनस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और क्या ये स्टॉक आने वाले समय एक शानदार तेज़ी फिर दिखा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस के कारोबार की बात करें। इस समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का शेयर गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। वैसे शुरुआत ही आज निगेटिव थी 157 पर, क्लोजिंग कल की थी 158 के आसपास, तो दबाव के साथ शुरुआत की। लेकिन कुछ समय के लिए स्टॉक में पॉजिटिव माहौल बना, 160 का इसने हाई बनाया, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। आप देखो ऊपर के लेवल से हैवी सेलिंग शुरू हुई जिसकी वजह से 153 का इंट्राडे का लो बना और इस समय स्टॉक बिल्कुल नीचे की तरफ ही है, 153 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लगभग 1:45 का टाइम है, 3.02% की गिरावट है। हो सकता है कि गिरावट और भी बढ़े। जबकि दूसरी तरफ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में इस समय तेज़ी है, 24,954 के स्तर पे 0.28% की तेज़ी है। वो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरफ तो फाइनेंशियल सेक्टर आज ग्रीन है, उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट, ये शुभ संकेत नहीं है। अब आप देख ही सकते हो कि 52 वीक का लो इसका 70 रुपीज़ का है, यानी जो IPO प्राइस थी, और वहाँ से दूसरे दिन इसने 188 का हाई बना दिया। परंतु उसके बाद देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। इसके वॉल्यूम में भी कमी आई है। देखिए कि पिछले एक सप्ताह पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज 1:30 बजे के आसपास 3 करोड़ का वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम कम हुआ है, ये बात क्लियरली समझ सकते हो। तो स्टॉक 160 से नीचे आया। क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? खरीदारी करनी चाहिए? तो यहाँ पे इस समय बाजार में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुकी है। सेंसेक्स निफ्टी अप डाउन कर रहे हैं, तेज़ी बन रही है, फिर गिरावट हो रही है। उसके पीछे क्या है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है और बाजार अब बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। और ऐसे में ये जो वॉलेटिलिटी है इसकी वजह से शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसे शेयरों में। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर जो एनालिस्ट है उनका मिक्स रुझान है, उनका जो ओपिनियन है बटा हुआ है। यहाँ पे फिलिप कैपिटल जैसे जो ब्रोकेज हाउस है वो 210 का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ब्रोकेज हाउस है वो ये कह रहे हैं कि स्टॉक बहुत महंगा है, IPO ही इसका कॉस्टली दिया था, उसके बाद में प्राइस डबल हुई है, तो इस लेवल पे तो ख़रीदारी नहीं की जा सकती है। तो ये क्लियरली देखो कि सबके जो इस समय नज़रिया है वो महंगा कहने का तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये कहा जा रहा है कि आप निवेश करके रखें, ये आने वाले समय आपको बेहतर रिटर्न देगा, इसमें किसी की दो राय नहीं है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इसका PE रेशियो। अब इसकी पेयर कंपनियों में सबसे महंगा ये PE रेशियो, इसका 74.05 का PE रेशियो है और ये अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। अब आप देख सकते हो कि किसी का भी PE रेशियो पेयर कंपनी में आपको 30 के ऊपर दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक कि LIC हाउसिंग फाइनेंस का PE रेशियो मात्र 7 ही है और इसीलिए लोग जो कह रहे हैं कि ये प्राइस इस समय उसको ये ओवर वैल्यूशन दिखाई दे रही है, स्टॉक की प्राइस सही नहीं है, प्राइस नीचे आएगी। और ये बात जब सबने लगातार बोली तो दबाव में स्टॉक आ गया। वैसे कंपनी की जो एसेट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी है और जो कंपनी का जो GNPA रेशियो है वो 0.28 है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कंपनी का NPA बिल्कुल कम है और एसेट क्वालिटी अच्छी है, तो आने वाले समय ये बेहतर रिटर्न भी देगा, ये भी बिल्कुल बात छुपी हुई नहीं है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें, इसके समझे, तो इसके SWOT के माध्यम से समझ पाएंगे कि वाकई में फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है। तो यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ आपको 9 दिखाई देगी, इसके अंदर वीकनेस 4 है और 1 थ्रेड्स है। तो कमजोरी इसमें 5 पॉइंट की और जो इसमें आप पॉजिटिव पॉइंट देखें तो वो 9 है। तो जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का ही है, तो इसमें चिंता करने की इतनी बात नहीं है। तो क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है उसको देख लें इसके। तो SWOT के माध्यम से इसके अगर हम स्ट्रेंथ को देखें तो पहला जो स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगा
वो कंपनी का नेट कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है और कंपनी लगातार अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है। और यहाँ पे आरओसी देखें लास्ट 2 साल का कंपनी का, तो वो काफ़ी अच्छा है, यानी कंपनी या कैपिटल जनरेट कर पा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे आरओई, जो लास्ट 2 या साल से देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा सुधर चुका है और इसका बेनिफिट शेयर होल्डर को भी मिला है। इसके अलावा देखें तो आरओए देखें तो लास्ट 2 साल से इम्प्रूव हो रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी अपने डेट को लगातार कम करी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगला जो पॉइंट है वो है एनुअल नेट प्रॉफिट लास्ट 2 साल से देखें तो लगातार बढ़ रहा है और बुक वैल्यू पर शेयर लास्ट 2 साल से इम्प्रूव हो रही है। इसके अलावा जो कंपनी के जो प्रमोटर के शेयर है वो जीरो प्लेज है, यानी कोई भी गिरवी शेयर रखा हुआ नहीं है और 20% की तेज़ी देखने को मिली है। आप देख दो कि पिछले कुछ दिनों में, यानी लिस्टिंग के बाद इसने अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये इसके अंदर सारे पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर कुछ कमजोरियाँ भी है, जिसमें आप देखें तो निगेटिव ब्रेकडाउन सेकंड सपोर्ट एलटीपी। इसके अलावा दूसरा जो देखें तो रेड फ्लैग है हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग्स और पुअर कैश जनरेट फ्रॉम कोर बिजनेस, डिक्लाइनिंग कैश फ्लो ऑपरेशन फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। इसके अलावा ये अपने 52 वीक के लो के आसपास, ये कुछ निगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पलड़ा भारी तो पॉजिटिव पॉइंट का ही है। अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की, पिछले कुछ दिनों से रिजल्ट कैसे रहे, अगर हम साल दर साल देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। मार्च 2021 में कंपनी का रिवेन्यू 3155 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 3767 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2023 में ये 5665 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2024 में 7617 करोड़ तक पहुंच गया। और ये कह सकते हैं कि मार्च 2021 के मुकाबले रिवेन्यू डबल हुआ है और हर साल रिवेन्यू बढ़ रहा है। कंपनी के खर्च की बात करें तो उसमें भी वृद्धि हुई है। 552 करोड़ का खर्च देख सकते हो कि यहाँ पे मार्च 2021 में था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 721 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 2021 में 635 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 986 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2023 में ये 1734 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2024 आते ये 2201 करोड़ तक पहुंच गया। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2021 में 453 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 710 करोड़ तक पहुँच गया और मार्च 2023 में सीधा ये 1258 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2024 आते आते ये 1731 करोड़ तक पहुंच गया। यानी पिछले 3-4 सालों में देखें तो जो प्रॉफिट है वो 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है, यानी वाकई में बहुत ही शानदार बिजनेस है कंपनी का। ईपीएस इसका ज़बरदस्त बढ़ा है, 0.93 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2021 में, जो मार्च 2022 में बढ़ के 1.45 रुपीज़ हो गया और मार्च 2023 में 1.87 रुपीज़ तक पहुँच गया और मार्च 2024 आते आते ये 2.5 रुपये तक आ गया है। तो वाकई में कंपनी की फाइनेंशियल सेहत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ है यहाँ पे इसके पी रेशियो की। तो यही एक इसकी वजह से गिरावट है कि बहुत सारे ब्रोकेज हाउस लगातार इसको महंगा कह रहे हो, इस वजह से थोड़ी सी गिरावट रही है। लेकिन अब एक बॉटम बन चुका है, जल्द ही यहाँ पे आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि तेज़ी एक साथ में आ जाएगी। स्टॉक काफ़ी समय तक कंसोलिडेट कर सकता है 140-150 के आसपास। फिलहाल इसके सपोर्ट लेवल, इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है वो 146 का, ये टूटेगा तो गिरावट और बढ़ सकती है। इसका रेजिस्टेंस 173 का है, इसको पार कर लिया तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो इस हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देख के आगे की संभावनाओं को देखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।